जय श्री सत्यनारायण भगवान की। आइए भक्तों, आज हम करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। प्रथम अध्याय। एक समय नौमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्राणवेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या से वंचित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सभी शास्त्रों को जानने वाले मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस महान व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति जगदीश्वर ने नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यानपूर्वक सुनो। मुनिनाथ सुनो, ये सत्य कथा। सब काल ही होए महासुखदायी, भवताप हरे, मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब को ठोर कुठोर में होत सहाई। भगवान महात्म है, इसमें अपना कली में फल और जनाई। एक बार नारद जी जनसाधारण के कल्याण की इच्छा से सभी लोगों की यात्रा करते हुए भूलोक पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने मन में विचार किया कि किस प्रकार से प्राणियों के इन कष्टों का निवारण होगा। ऐसा सोचकर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे तथा गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के स्वामी हैं। मन तथा वाणी भी आपको छू नहीं सकती। आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। आप नगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को कष्ट नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य से यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, भूलोक में सब मनुष्यों को जिन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिया है, अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। भगवान, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उनमें मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रतन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेम वंश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है तथा कृपया उसका विधान क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति तथा श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय ब्राह्मणों के बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु की पूजा करे। भक्ति भाव से 9 केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों का भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर जो सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हैं वह इस समय वह करते हैं। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका सभी मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होता है। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में धन और महान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार यह व्रत बतलाकर भगवान विष्णु ने नारद जी को संतुष्ट किया। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस समय में इस व्रत को किया था उनका वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। एक दिन श्री विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही पृथ्वी पर दुखी होकर क्यों घूमते रहते हो? यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इस व्रत के करने से तुम्हें मनुष्य के दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण धारण रूप किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। व्रत करने का निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण चला गया। रात्रि भर उसको नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, अतः उसने पूजा का सामान खरीदा और आकर अपने घर पे बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। इस समय वह
उस समय से वह भी हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो शक्ति अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। यह कहकर श्री सूत जी उपस्थित मुनियों से बोले, इस तरह श्री नारद जी का सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो। अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। किस किस ने इस व्रत को किया अब हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है अब उन सब की कथा सुनो। एक समय एक वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया। उसने सिर पर लकड़ी के रखे गट्ठर को बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी वाले ने विप्र को व्रत करते देखा तो वह प्यास भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? कृपया कर इसका फल क्या होता है मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन वह लकड़हारा अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उसी नगर की तरफ चल दिया। उस दिन उसने लकड़ियों का चौगुना दाम प्राप्त हुआ। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का आदि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री को लेकर घर आया। उसने अपने सगे बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि का सुख भोग कर मरने के उपरांत वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर रोक कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया कर मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने कहा, हे राजन, मुझे भी कोई संतान नहीं है, कृपया कर इसके व्रत का विधान मुझे भी बताइए। मेरे भी व्रत करने से मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा ने साधु नामक वैश्य को व्रत की सभी विधान अच्छी तरह समझा दिए। राजा के सब विधान सुनकर वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापार के कार्य से निवृत्त हो वह वैश्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के बारे में बताया। उसने यह निश्चय किया कि जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती प्रसन्न हो संसारिक धर्म होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वीं माह ने उसने एक कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अत्यंत आग्रह से अपने पति को याद दिलाया कि आपने भगवान का व्रत करने का जो प्रण किया है अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु ने कहा, हे वेद प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को आवश्यक करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। अब कलावती धीरे धीरे अपने पति के यहाँ अपने पिता के यहाँ रहते हुए बड़ी होने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर की लड़कियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसने एक दूत बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। अपनी स्वामी की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बहुत ढूंढने पर कलावती के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपनी बहुत प्रसन्नता से अपने बंधु बांधव के साथ आनंदित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से इस समय वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस प्रकार पर सत्यनारायण भगवान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता के साथ नाव को लेकर व्यापार करने समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर गया। दोनों ससुर जमाई ने वहाँ के राजा चंद्रकेतु से अनुमति के लिए वहाँ व्यापार शुरू किया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुरा कर ले जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देख चोर ने घबराकर राजा का धन उस नाव में छुपा दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे थे और भाग गया।
जब दूतों ने उस साधु नामक वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो ससुर और जमाता दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और जाकर बोले कि हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इनके लिए आज्ञा दे। तब राजा ने उनकी कोई बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा को पाकर उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुए। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा के तब भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा श्री चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न देकर आज्ञा दी, हे राजन, तुमने जिन 2 वैश्यों को बंदी बना रखा है उन्हें छोड़ दे, उनका सब धन लौटा दे। यह वे निर्दोष हैं, अन्यथा मैं तुम्हारा धन, राष्ट्र, राज्य, सब पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों से आज्ञा दी कि दोनों पुत्रों को वह कैद से मुक्त करके लाया जाए। दोनों के आते ही राजा ने उनको प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभावों, तुम्हें दुर्भाग्यवंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा जितना धन लिया था उसने दूना उन्हें लौटा दिया। अब उन्होंने वहाँ से आदर सहित विदा ली। वैश्य प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चल दिया। 3वां अध्याय समाप्त। 4वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चला। थोड़ी दूर आगे चलने पर बढ़ने पर उसने देखा कि दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते पड़े हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने कहा, कठोर, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक के कारण तब उसने राजा अपने जमाता से कहा, आप शोक न करें, ये दंडी वेशधारी महाराज का श्राप है, अतः आपको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत क्षमा भक्ति भाव से प्रार्थना करके बोले, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर अत्यंत शोकग्रसित हो रोने लगा। दंडी के रूप में आए भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे बड़ी, तुम्हें मेरी आज्ञा बार बार दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। उनकी इच्छा तथा उस इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई ने नाव में आकर देखा तो नाव पहले की तरह धन से परिपूर्ण थी। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने घर को चला। वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजकर अपने आने की सूचना भिजवाई। दूत ने घर आकर साधु नामक वैश्य के पत्नी और उनसे कहा कि वो दोनों आ रहे हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि तू मैं पति के लिए दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो कार्य पूर्ण कर आना। परंतु कलावती पूजन या प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गया। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को कन्या को रोते हुए देख साधु वैश्य ने दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। मुझ दिन पर वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर मेरा प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति आवश्यक ही मिलेगा। कल आकाशवाणी सुनकर लीला कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान की विधि पूर्वक पूजन की। वह इस लोक का स्वर्ग भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। 4वां अध्याय समाप्त करते। 5वां अध्याय।
श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रज्ञपालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। इसने भगवान का सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार राजा ने वन्य पशुओं को मारकर एक बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन करते देखा, परंतु वह राजा अभिमान वंश ने तो वहां गया और नहीं भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उसे प्रसाद दिया तो वह उस प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। उसने नगर में पहुंच के देखा तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधिपूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया और जब सब कुछ और अपने नगर आकर देखा तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसने दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने के उपरांत स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य से की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन, बंधन से मुक्ति, संतानहीन को संतान की प्राप्ति तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और अंत में वैकुंठ धाम को चला जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनकी दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतातन नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख राजा ने महाराज दशरथ बनकर श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ धाम को गए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा व सत्प्रतिज्ञ राजा मूलध्वज बनकर अपने पुत्र को हारे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज शंभु मुनि हुए जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहा नाम निषाद राजा हुआ जिसने राम के चरणों में मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण भगवान पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।